नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बार फिर से सीबीआई जांच पे एक सबसे बड़ा ऐसा माहौल दोबारा खुल के सामने आया है जो मैं सोचने पे मजबूर करता है। सीबीआई के 94 पन्नों की चार्जशीट में सामने ये आया है कि इस पूरे घोटाले, जो पूरा घोटाला था नीट का, पेपर लीक का, इस पूरे तरीके का आप भी नजरिया देखिए कि आखिर कितना शातिर था ये, जिसमें सवाल याद करना और उन्हें कागज के उतारने पन्नों पे एक पूरी पहल रखना, एनसीईआरटी की किताबों में खास वो पैराग्राफ पे निशान लगा के रखना, ये सभी कुछ क्या स्ट्रैटेजी थी। इस पूरे बड़े कांड में चलते देश भर में करीब जबरदस्त विरोध अभी तक चल रहा है, रुकेगा नहीं, लेकिन प्रदर्शन ये जरूर तय है कि अभी तक रहेगा। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपने इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अभी आगे जैसे मानो और लाइनें लगेंगी, अभी और इस्तीफे के बाद जंग और छिड़ेंगी। सीबीआई की चार्जशीट के मुकाबले अगर देखें पूरी कहानी, तो ये पूरा पेपर लीक पिछले कई डिजिटल हैक और हाई टेक तरीके नहीं, बल्कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो छुपे हुए शायद कई थे, अब इन एनटीए में से जो ये 3 आरोपी निकले हैं, इनका जो पहला नाम है वो पीवी यानी कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट टीचर है, और मनीष मधारे भी जो कि बोटैनी एक्सपर्ट टीचर हैं, मनीष हवलदार भी तीसरे नंबर पे जो तीसरे आरोपी हैं वो फिजिक्स एक्सपर्ट टीचर हैं, तीनों ही एनटीए की तरफ से। आरोप यह है कि मॉडरेशन प्रोसेस में जो तीनों आरोपी है, इसकी ऑफिशियल एक्सेस की जो गलतियां हैं, जो इस्तेमाल की गई हैं, ये सवालों को याद करके रात को होटल के कमरे में, यहाँ पे मामला एकदम गंभीर है कि कमरों में, और ये पूरी चीजें एनसीईआरटी की बुक्स में निशाने लगातार जो बन रहे हैं, आखिर ये पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो गया और बना कैसे? होटल के उस एक कमरे में ये सारा मामला प्लान है। सीबीआई की जांच में ये पूरी तरीके से सामने भी आया है कि इसका जो मुख्य मकसद है वो मोटा पैसा कमाना और कुछ आरोपियों की प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का सक्सेस रेट ऊंचा करना। यानी कि आप देख सकते हैं टीचर्स की यहाँ पे संख्या कितनी है जो अपने आप को ऊपर ले जाने की बिल्कुल तैयारी में है। ये लोग डिजिटल फुटप्रिंट यानी कि ऑनलाइन डिजिटल जितने भी सबूत है वो छोड़ने से बचने के लिए भी, यानी कि पुराने हाथ से लिखने वाले तरीके अपनाते थे ताकि हम पकड़े ही ना जाएं। और जिसके सबूत के तौर पे ये पूरी तरीके से कहानी और बड़ी होती है, जिसमें सीबीआई की काम अभी खत्म नहीं होते हैं। नोट्स भी बरामद किए गए हैं जो बड़े देखने में अलग लगते हैं। इसी दौरान एनटीए की सिक्योरिटी पे भी बड़े सवाल उठे हैं कि आप तो कह रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि एजेंसी के कोऑर्डिनेशन सेक्शन में एक्सपर्ट की चेकिंग और तलाश में तो बड़े ठोस सबूत निकले हैं, आखिर उन सबूतों को नजरअंदाज कैसे किया जाए? और जिसका फायदा उठा के उन्होंने आसानी से सवाल लीक कर दिए, ये प्लानिंग इनकी कामयाब रही। इस पूरे केस में अभी तक कुल मिला के 13 आरोपियों की बनावटी देखने को मिली है, जिसमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट शामिल है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया। संचालक और साथ ही बिचौलिया और कई ऐसे लोग शामिल थे, जो इसमें एक सबसे बड़ा ग्रुप बनता है। सिर्फ नीट तक नहीं, आगे की भी बड़ी प्लानिंग थी, बड़े बड़े एग्जामिनेशन पे, बड़े बड़े एग्जाम्स पे, परीक्षाओं पे, कि इन्हें भी टारगेट बनाए। सीबीआई ने एवेन्यू कोर्ट में इस पूरी चार्जशीट के साथ करीब 20,000 पन्नों के दस्तावेज और साथ ही 360 गवाह और करीब 40 से ज्यादा फिजिकल एविडेंस भी यहाँ पे जमा किए हैं, सबूत जमा किए हैं। 12 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद ये 5 राज्यों में लगभग करीब ये 90 से ज्यादा यानी कि 92 ऐसे सेंटर्स पे ये पूरी छापेमारी पाई गई है। डिजिटल जितने भी डिवाइस है, बैंक अकाउंट्स है, इन्हें फ्रीज तो किया, लेकिन हालांकि सीबीआई का ये भी कहना है कि सारे आरोप अभी भी अदालत में साबित होने बाकी हैं। अब जब सारी चीज सामने आ चुकी है, सीबीआई ने प्रूव कर दिया है, तो आखिर अदालत में जाने का ये इतना समय क्यों लग रहा है? और उसके लिए जो बार बार टल रही डेट है, बार बार टल रही सुनवाई की डेट है, ये उस पर भी निर्भर करता है कि ये दिखाता है किस तरीके से पेपर लीक का मामला खुलता जरूर जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस पे सुनवाई कर रही है, पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भी और देरी रहेगी, अभी और मांगों पे बात रहेगी और अभी और सबूत आना बाकी है। ये देखना बाकी होगा कि आखिर नीट पेपर लीक का ये मामला आखिर और कितनी गहराई में जाएगा और कौन कौन से सरकारी भर्तियों के नाम वो आएंगे, जिसमें पता चलेगा आगे कौन से टारगेट थे और पिछले कौन से टारगेट रह चुके हैं इन सभी ग्रुप के। ये देखना बाकी होगा, तो उस जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।